नमस्कार मित्रों, जय माता दी। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कुंभ राशि के बारे में। तो मित्रों, बता दे आज की तारीख है 5 जुलाई 2025। तो मित्र बता दे, कर्म को धर्म से भी श्रेष्ठ माना गया है दोस्तों, क्योंकि धर्म करके ईश्वर से मांगना पड़ता है, लेकिन कर्म करने पर ईश्वर को स्वयं देना पड़ता है। दोस्तों, आपका जो चयन होता है ना, आपका जो भाग्य तय होता है, वो धर्म से नहीं होता, आपके कर्मों से होता है। और आपका चयन, आपका जन्म आपके कर्मों से होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। लो दोस्तों, आ गया मैं आपके समक्ष। आप सभी ने कमेंट्स किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, आप सभी लोगों के कमेंट्स थे कि शनि की साढ़े साती पर विशेष वीडियो लेकर आई जाए। तो कुछ दिन इस पर रिसर्च किया कि आखिर शनिदेव की प्लेसमेंट, अभी शनि ग्रह वक्री भी होने वाले हैं 13 जुलाई पर। लेकिन ये जो शनि ग्रह की प्लेसमेंट है आपके लिए, कुंभ राशि के लिए, आपके सेकंड हाउस में तीसरा चरण, आखिर ये शनि ग्रह आपको क्या देने वाले हैं, मैं आपसे कहूंगा। आज की वीडियो बहुत विशेष है आपके लिए, क्योंकि सब कुछ समझाने वाला हूं आपके ही कमेंट्स से कि डिटेल वीडियो लेकर आई जाए और आपको भ्रम से सभी चीजों से बाहर निकाल दिया जाए। चलिए फिर जानते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा सा आप टाइम निकाल लीजिए, 8-10 मिनट जितनी भी वीडियो होती है, निकालिए टाइम। और आपको समझना होगा कि आखिर ये तीसरा चरण, ये जो बचे हुए 2 साल है, 2.25 साल है, आपके लिए कैसे जाने वाले हैं, क्या करना चाहिए आपको, कहाँ सावधान रहना चाहिए, किस चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर जान लेते हैं। दोस्तों, यह कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सर्च चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आइए अब जानते हैं। यह दोस्तों आपकी राशि है, कुंभ राशि 11वें नंबर की। ठीक है, आपकी राशि से यह आपका फर्स्ट हाउस है। आपकी राशि से आपके सेकंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं कौन? शनि ग्रह मीन राशि में 12वीं राशि में, यानी कि आपके सेकंड हाउस में शनि ग्रह है। और अब यहीं पर ही रहेंगे काफी समय तक, यानी कि 2.5 साल अप्रोक्स मान के चलो आप शनि ग्रह आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले आपको इस हाउस को समझना होगा। ये होता है सेकंड हाउस। आपको सेकंड हाउस को समझना होगा कि ये किस चीज का है, फिर मैं आपको सब कुछ समझाऊंगा। सेकंड हाउस होता है दोस्तों हमारे फैमिली का। जैसे फर्स्ट हाउस होता है फॉर सेल्फ। फर्स्ट हाउस होता है हमारा व्यक्तित्व, हमारा नेचर, हमारा बिहेवियर। वैसे ही सेकंड हाउस होता है फैमिली। फर्स्ट हाउस हम लगन, हमारा शरीर, हमने जन्म लिया, हम हुए फर्स्ट हाउस। सेकंड हाउस उसके बाद हमारा परिवार, हमारी फैमिली, हमारी वाणी। फर्स्ट हाउस होता है हमारा सर, तो सेकंड हाउस होती है हमारी वाणी। सर के बाद हमारी वाणी, हमारा जो टॉकिंग है। ठीक है, तो सेकंड हाउस होता है धन का, कुटुंब का और वाणी का। ठीक है ना? अब इस हाउस में शनि जो है, यह तीसरा चरण अपना बिताने वाले हैं। थर्ड फेज शनि कहते हैं, बेसिकली शास्त्र है, इस प्रैक्टिकली शनि ग्रह कहते हैं कि मैं आऊंगा तो बहुत समय के बाद, 30 साल बाद आऊंगा शनि की साढ़े साती लेकर। लेकिन जब आऊंगा ना तो एक एक हिसाब सबसे लूंगा मैं, एक एक हिसाब सबसे लूंगा साढ़े साती में कर्मों का। मैंने पहले एक बात कही थी ना, धर्म करके मांगना पड़ेगा आपको। धर्म है श्रेष्ठ पर कर्म है सर्वश्रेष्ठ। तो यहाँ पर कर्मों का फल देने आते हैं शनि ग्रह। पहला दूसरा, आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह कैसे है, इसलिए दोस्तों कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस सब को छोड़कर आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इस पर ध्यान लगाइए। इंसानियत, इंसान बनो, ये सब चीजें छोड़ दो। आपको अपने आप ही शनि ग्रह आपसे प्रेम करने लगेंगे, आपसे प्यार करने लगेंगे और आप ऊंचाई पर जाने लग जाओगे।
जब आप दूसरों को छोड़कर खुद पर ध्यान देने लग जाओगे। ठीक है। अब ये शनि ग्रह जब आते हैं, ना सारे साथी लेकर तो सबसे पहले जब शुरू होती है, तो खर्चे भी होते हैं, तनाव बढ़ जाते हैं, रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है, अपना पराया का बोध यानी कि रियलिटी पता चल जाती है आपको। और जब सेकंड फेस चलता है, वो पीक होता है। जब आपकी कुंभ राशि में शनि थे, इससे पहले यह सबसे पीक टाइम होता है। यहाँ पर जिम्मेदारियां और ज्यादा बढ़ जाती है, परेशानी बढ़ती है। शनि ग्रह कुंडली में खराब हो तो उथल पुथल तक मच जाता है। मैरिड लाइफ से लेकर लव रिलेशन से लेकर फैमिली रिलेशन, क्योंकि शनि ग्रह में ना रिलेशन पे आपको दुख जिस चीज से ज्यादा होगा शनि ग्रह वहां अटैक करते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि खराब और आपके कर्म खराब, तो आपको जिस चीज में सबसे ज्यादा दुख होगा वहां शनि ग्रह अटैक करते हैं, क्योंकि दुख के कारक है। ना तो दुख तो देंगे आपको अगर शनि की साढ़े साती और शनि खराब, तो सेकंड फेस में आपको परेशान किया, जहां पर आपको सबसे ज्यादा रिस्क, जहां पर आपको सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी, उम्मीदें थी, जहां पर आप सबसे ज्यादा वर्क करते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा आप अपनी मेहनत करते हैं, जहां पर आप अपना टाइम लगाते हैं, और वहीं से ही रिलेटेड आपको थोड़ा सा परेशान करना ये सेकंड फज में। और जिनकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे होंगे, कर्म अच्छे होंगे, तो निश्चित लिखकर कह सकता हूं कि शनि ग्रह ने उनको बहुत कुछ दिया होगा। अब लेकिन जान लेते हैं तीसरा चरण क्या होगा। सेकंड हाउस में तीसरा चरण, यहां पर एक चीज कहूंगा आपसे कि फाइनेंशियली बहुत बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे कुंभ राशि को ये 2 साल के अंदर अंदर। या तो पहला कि आपके नौकरी में परिवर्तन आ जाए इस 2 साल के अंदर, या आप अनस्टेबल थे, स्थिर नहीं थे आप, इस 2 साल 2.5 साल के अंदर अंदर आपको एक स्थिरता आ जाए, यानी कि आप स्टेबल हो जाओ अपनी जॉब के अंदर, आप अपने करियर में स्टेबल हो जाओ। आपको शनि ग्रह स्टेबल कर देंगे अपने करियर में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है शनि ग्रह के जाते जाते। हाँ, एक चीज फिर भी कहूंगा आपसे कि आपकी जन्म कुंडली में कुंभ राशि वाले व्यक्ति करोड़ों है। आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह बहुत ज्यादा खराब नहीं होने चाहिए, फिर गलत हो जाएगा। आपकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह अगर नॉर्मल भी है ना, तो ये शनि ग्रह आपको जाते जाते पहली बात तो करियर में स्टेबल करेंगे और आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएंगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। और पीछे जो छूटी हुई चीजें थी, आपको एजाइटी, आपको बहुत ज्यादा खर्चे, आपको बहुत ज्यादा पारिवारिक तनाव, आपको बहुत ज्यादा हेल्थ इशू, तो उसमें भी आप देखेंगे कि शनि ग्रह अभी जाते जाते निश्चित बहुत हद तक उन चीजों को पॉजिटिव करेंगे। यहाँ पर जैसे आप अपनी हेल्थ को लेकर परेशान थे, तो हेल्थ में आप देखेंगे कि निश्चित बहुत अच्छा बदलाव आ रहा है। आपके परिवार में अगर पैसे खर्च हो रहे थे हेल्थ को लेकर, तो आप देखेंगे कि इस 2 साल के अंदर अंदर ये तीसरा चरण में डेफिनेटली कुछ मैजिक हो रहा है। आपके पैसे कम खर्च हो रहे हैं, हेल्थ इंप्रूव हो रही है, यह जरूर देखा जाएगा। इसके साथ एक चीज और कहना चाहूंगा आपसे कि अगर आप कोई भी वाणी से रिलेटेड वर्क करते हैं, आपका कोई भी काम ऐसा है जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, उसमें भी बड़ा बदलाव देखेंगे कुंभ राशि वाले व्यक्ति। यह तीसरे चरण में अब एक चीज मैं आपसे और कह दूं, सेवा करिए, हेल्प कीजिए, सोशल वर्क कीजिए, अभी भी टाइम है, बिल्कुल कीजिए, अच्छा काम जरूर करो, क्योंकि अच्छे काम का ही फल आपको मिलने वाला है। दोस्तों, यह शनि ग्रह हमेशा कहता हूं आपसे, पहले भी कहता था कि शनि ग्रह जब जाते हैं, जब उतरते हैं, जब उतरती हुई शनि की साढ़े साती होती है, तो निश्चित हमको बहुत अच्छे मौका देती है। कभी कभी हम उस मौके को पहचान नहीं पाते, कभी कभी हम उस चीज उसको ना डिनाई कर देते हैं कि नहीं यार ये तो नॉर्मल है, कोई बात नहीं। हमारे अंदर आलस्य होता है, लेजनेस होता है, कल कर लेंगे, आने वाले टाइम पे कर लेंगे, लेकिन नहीं, मौका है आपके पास में अभी भी। मैं कहूंगा करिए, आगे बढ़िए, ये शनि ग्रह जाते जाते आपको बहुत अच्छा देने वाले हैं, आपके करियर में भी, आपके फाइनेंस में भी। और मैं एक चीज और कहूंगा आपसे कि अगर आप विद्यार्थी है और आप स्टूडेंट है और आप किसी चीज के लिए कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई आपके मन में आइडिया चल रहा है, कोई आपके एग्जाम के लिए सोच रहे हैं आप, तो यह शनि ग्रह जाते जाते निश्चित अच्छा रहेगा आपके लिए। पढ़ाई से रिलेटेड भी कुछ आप परिवर्तन करेंगे,
कुछ ना कुछ ज्वाइन करेंगे, कोचिंग ज्वाइन करेंगे। कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है। इसके साथ में आईटी टेक्निकल फील्ड आपके लिए बहुत अच्छी होगी। इसके लिए आप कोई हार्ड वर्क करते हैं या लोहे से रिलेटेड वर्क करते हैं, मशीन से रिलेटेड वर्क करते हैं, टेक्निकल इंजीनियर है या इंजीनियर की किसी भी फील्ड में आप काम करते हैं, तो ये शनि ग्रह का अंतिम फेस आपको बहुत अच्छा रहेगा। फिर नेगेटिव क्या है? नेगेटिव मैं आपको बता देता हूं कि कुछ चीजों के लिए नेगेटिव है। यहां पर सिर्फ आपको ना एक चीज का ध्यान रखना है। डेंटल इशू हो सकते हैं। आपको स्टमक रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कोई भी चीज आप लेते। बिल्कुल मित्र। अब पेश है कुंभ राशि का इमोशन और ज्योतिष से भरा विस्तृत राशिफल, लगभग शब्दों के समतुल्य भावना, कल्पना और मार्गदर्शन के साथ। यह सिर्फ दैनिक भविष्यवाणी नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। कुंभ राशि विस्तृत राशिफल, सोच से सृजन की ओर। तारीख 6 जुलाई 2025। राशि कुंभ। भाग्यशाली दिशा उत्तर पूर्व। भाग्यशाली रंग नीला। भाग्यशाली अंक 4। मानसिक और भावनात्मक स्थिति। आज का दिन आपकी आत्मा और सोच के पुनर्जागरण का प्रतीक बन सकता है। आप सामान्य दिनचर्या से अलग हटकर कुछ नया सोच सकते हैं। कुंभ राशि वाले स्वभाव से ही गहरे चिंतनशील, परोपकारी और भविष्य दृष्टा होते हैं। आपके विचार आज बहुत तेजी से चल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे, विचार अगर कार्य में ना बदले जाएं तो वो सिर्फ सपने बनकर रह जाते हैं। इसीलिए आज का मंत्र है, सोचो, लेकिन उस सोच को कर्म में ढालो। मन में कुछ पुरानी यादें उभर सकती है, कोई बीता हुआ रिश्ता, कोई अधूरा ख्वाब, कोई अधूरी योजना। इन्हें आज सिर्फ याद न करें, बल्कि यह सोचें कि अब क्या किया जा सकता है। टिप: दिन की शुरुआत शांत वातावरण में बैठकर एक डायरी में अपनी भावनाएं लिखकर करें। इससे आपके मन को दिशा मिलेगी। पारिवारिक जीवन और सामाजिक संबंध। आपके अपने, खासतौर पर परिवार के सदस्य, आज आपकी भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उन्हें अपनी भावनाएं स्पष्ट रूप से बतानी होंगी। कुंभ राशि वाले कई बार अपनी बात कहने में संकोच करते हैं या ज्यादा अंदर रहने लगते हैं, जिससे दूसरों को भ्रम हो सकता है। कोई करीबी आज आपकी जरूरत महसूस कर सकता है। उनसे जुड़े, उनकी बात सुने, सिर्फ सलाह देने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें समझने के लिए। टिप: अपने जीवन में माँ या मातृवत स्त्री का सम्मान करें। उनके आशीर्वाद से बहुत कुछ सुधर सकता है। प्रेम जीवन और भावनात्मक लगाव। अगर आप पहले से रिश्ते में हैं, तो आज का दिन रिश्तों को नई ऊर्जा देने का है। छोटी सी बातचीत, प्यार भरा संदेश या साथ में बिताया एक सुकून भरा पल, यह आपके रिश्ते को नई गहराई देगा। जो लोग सिंगल हैं, उनके लिए भी दिन कुछ खास संकेत लेकर आया है। हो सकता है कोई पुराना परिचय नए रूप में सामने आए, जो पहले सिर्फ मित्र था, अब हृदय की ओर खींचने लगे। कुंभ राशि वाले कभी कभी अपने भाव व्यक्त करने से डरते हैं, लेकिन आज उस डर को छोड़कर अपने दिल की बात कहने का दिन है। टिप: दिल की बात कहने से पहले यह सोचें, क्या यह सिर्फ भावना है या जीवन भर का भरोसा? फिर बोलें। करियर, धन और कार्यक्षेत्र। आज का दिन उन लोगों के लिए एक अवसर है जो कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं। किसी प्रोजेक्ट की योजना, किसी इनोवेटिव आइडिया पर काम या किसी नए क्लाइंट से मीटिंग, ये सब चीजें आज शुभ हो सकती है। आपकी रचनात्मकता आज चरम पर रहेगी, लेकिन साथ ही आपको प्रैक्टिकल भी रहना होगा। कभी कभी आप इतने बड़े सपने देख लेते हैं कि असलियत उनसे पीछे रह जाती है। आज आपको कल्पना और व्यवहार के बीच संतुलन बनाना होगा। पैसों के मामले में आज जोखिम लेने से बचें। कोई बड़ी खरीदारी या निवेश कल तक टालना बेहतर रहेगा। टिप: मीटिंग में अपने शब्दों को समझदारी से चुनें। आपकी बातों का असर पड़ सकता है, अच्छा या बुरा, यह आपके वाणी संयम पर निर्भर करेगा। आध्यात्मिक ऊर्जा और आत्मिक दृष्टि। कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है,
और यह तत्व जुड़ा है विचारों, ज्ञान और चेतना से। आज आपका मानसिक स्तर ऊंचा उठ सकता है। ध्यान, मेडिटेशन या कुछ देर अकेले में बैठना, यह आपको आत्मबल देगा। आज आप गहराई से सोच सकते हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं किस दिशा में जा रहा हूं? मेरी सच्ची खुशी किसमें है? यह आत्मविश्लेषण आपको लंबे समय में स्पष्टता और संतुलन देगा। टिप: सुबह सूर्य को अर्घ्य दे और नीले या सफेद वस्त्र पहनें। यह आपके विचारों को शांति देगा। क्रिएटिविटी और कला से जुड़ाव: अगर आप किसी क्रिएटिव फील्ड जैसे लेखन, संगीत, डिजाइन, थिएटर, रिसर्च आदि से जुड़े हैं, तो आज आपका दिन है। आज आप ऐसी रचना कर सकते हैं जो दूसरों को छू जाए। आपका मस्तिष्क आज नई कहानियों, चित्रों और सुरों से भरा रहेगा। इसे जाया न होने दे। आज जो भी विचार आए, उसे लिख लें, बना लें या बनाकर साझा करें। टिप: अपने मोबाइल या डायरी में इंस्पिरेशन नोट्स बनाएं। यह आपकी आने वाली रचनाओं की नींव बन सकता है। निष्कर्ष और दिन का सारांश। कुंभ राशि विशेष सारांश: सोचिए गहराई से, लेकिन कर्म से जोड़िए। रिश्तों में खुलकर संवाद कीजिए। प्रेम में सच्चाई और स्पष्टता रखिए। करियर में कल्पना और योजना दोनों को साथ लाना सीखिए।